खबर एटा जनपद से है, जहां पिछले लगभग 62 वर्षों से उपेक्षा के शिकार एटा रेल विस्तार के लिए जनपद के युवा समाज सेवी मेधाव्रत शास्त्री ने संकल्प लिया है। आज 1 फरवरी 2021 को जब संसद में बजट पेश होगा, उस समय प्रातः 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मौन उपवास सत्याग्रह करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र व उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के एटा जिले में समस्त विधायक एवं सांसद है, लेकिन फिर भी किसी भी जनप्रतिनिधि ने एटा रेल विस्तार के लिए गंभीर रूप से आवाज नहीं उठाई, जिसके चलते एटा रेल का विस्तार नहीं हो सका है। कई बार इन जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ की जनता को सर्वे के नाम का लॉलीपॉप दिया गया, लेकिन कभी भी हकीकत में ना तो सर्वे कहीं सामने आया और ना ही रेल विस्तार के लिए बजट पास हुआ। ऐसे में यहाँ के युवाओं ने कमान संभाली और अभी 2 दिन पूर्व ही युवाओं ने एटा रेल विस्तार के लिए जन आक्रोश बाइक रैली का आयोजन किया था। वहीं अब जबकि बजट पेश होगा तो 1 फरवरी 2021 को मेधाव्रत शास्त्री ने प्रातः 11 बजे से शाम के 5 बजे तक मौन उपवास सत्याग्रह करने का फैसला किया है, जिससे कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को पता चले और शायद इस बार के बजट में एटा रेल विस्तार के लिए कुछ बजट पास हो सके। एटा से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। शास्त्री जी, आज आप मौन उपवास पर बैठे हैं, किस मामले को लेकर बैठे हैं और कब तक बैठे हैं? एटा का जो इतिहास है वो इतना समृद्ध है। साहित्य में अमीर खुसरो से लेके संत तुलसी, बलवीर सिंह रंग, जब क्रांतिकारियों की बात आए तो महावीर सिंह राठौर जो विस्मिल और भगत सिंह के साथ इस देश की जंगे आजादी में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, इतनी समृद्ध जिस जनपद की परंपरा रही हो और इतनी उर्वरक जिस जनपद की मिट्टी हो, आजादी के 70 वर्षों के बाद हमने अपयश का एक बड़ा लंबा दौर झेला है। और इसका सबसे बड़ा यदि कोई कारण है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, जिन लोगों ने हमारा प्रतिनिधित्व किया इन 70 वर्षों में, चाहे वो विधायक के रूप में या सांसद के रूप में या किसी और जनप्रतिनिधि के रूप में, उन्होंने इस जनपद को कोई नया आकार देने की कोशिश नहीं की। इसका परिणाम यह हुआ कि धीमे 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 जनपद एटा अपयश के एक ऐसे दौर में चला गया और पिछड़ेपन के एक ऐसे द्वंद्व में फंस गया जहां से उसका निकलना लगभग असंभव हो गया है। अब आज के जो युवा हैं, पिछले 70 वर्षों से जो 2-3 पीढ़ियां रही हैं, उन्होंने एटा के विकास के विषय में नहीं सोचा, लेकिन जो आज के युवा हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है जो यहाँ की बदतर हालत है। वो चाहते हैं कि यहाँ कुछ बदलाव हो, और एटा का बदलाव किससे सबसे पहले हो सकता है? वो एटा कासगंज रेल विस्तार। आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, आज हम जिस रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, इसका उद्घाटन आजादी के तुरंत बाद किया था, लेकिन तब से ये बदस्तूर यहीं तक रुकी है। इसका न तो कोई किसी महानगर से कोई जोड़ा गया इस रेल विस्तार को, और न किसी नगर से जोड़ा गया। अब सारे युवा ये चाहते हैं कि एटा का रेल विस्तार हो, एटा को कासगंज से जोड़ा जाए और दूसरी जितनी भी जगह से जोड़ा जा सकता हो। हम न्यूनतम मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कासगंज सबसे कम किलोमीटर पे है, तो यहां बजट कम खर्च होगा। हमारी इच्छा है दिल्ली से जोड़ा, अलीगढ़ से जोड़ा, उसे हर तरफ से जोड़ा जाए, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। इसलिए हमने न्यूनतम जो दूरी है वो कासगंज की सबसे कम है, हमने उस दूरी के लिए आज मौन उपवास सत्याग्रह रखा है। मीडिया के माध्यम से हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं, यदि आज रेल बजट में एटा कासगंज रेल विस्तार को बजट नहीं दिया जाता तो अगले पूरे 1 वर्ष तक एटा रेल विस्तार के लिए आंदोलन जारी रहेगा। उसके कई चरण होंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा जब 2022 में चुनाव और इलेक्शन होगा, तो उसमें पूरा जनपद कहेगा कि रेल नहीं तो वोट नहीं। हम इस कोशिश में रहेंगे कि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हो तो पूर्ण बहिष्कार हो। हम तब तक वोट नहीं देंगे जब तक एटा को रेल विस्तार न दिया जाए।